बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक पोर्शन में आज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आकृति के विषय में। जैसे तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है जिसको आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्वेश्चंस जब बनेगा तो पूछा जाएगा त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आपका जवाब आएगा त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे 360 अंश होता है। ऐसे ही भुजाओं को बढ़ाते जाएंगे, पंचभुज मिलेगा, षष्ठभुज मिलेगा, अष्टभुज मिलेगा। हो सकता है कि n भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति भी हो, उसके भी सभी अंतःकोणों के योग के विषय में आपसे पूछा जाए। तो जब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बेस है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए आसान लगता है। जैसे ही भुजाओं की संख्या को बढ़ाया जाता है तो फिर उनके सभी कोणों का योग ज्ञात करने के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे 180 अंश। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे 360 अंश। पंचभुज है, तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे 540 अंश। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि n भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे, जिसके लिए हम फार्मूला आपको दे दे रहे हैं n-2 गुणे 180 अंश। जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है। n जो है भुजाओं की संख्या है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी आकृति में जिसकी भुजाओं की संख्या आपको मालूम है तो उनके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना है। तो आप कहेंगे त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है। n की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो सभी अंतःकोणों का योग आ जाएगा। सभी अंतःकोणों का योग बराबर n की जगह पर आप 3 रख दीजिए तो 3 - 2 गुणे 180 अंश। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 1 होता है, 1 × 180 अंश और इक्वल टू 180 अंश। आपको पता चल गया कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकाला जाता है। तो n - 2 गुणे 180 अंश। उसी फार्मूले में जब हम रखेंगे n की जगह पे 4 तो सभी अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के लिए भी आ जाएगा। सभी अंतःकोणों का योग बराबर n की जगह पे आप 4 रख दीजिए तो 4 - 2 गुणे 180 अंश। 4 - 2 2 गुणे 180 अंश। इनका गुणा करेंगे 360। इस प्रकार से आपको पता चला कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। अगर 5 भुजाओं की कोई आकृति है, पंचभुज है, तो पंचभुज में सभी अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा। तो n की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे तो 5 - 2 गुणे 180 अंश। तो 5 - 2 गुणे 180 अंश 3 गुणे 180 अंश और इनका गुणा करेंगे तो 540। इस प्रकार से षष्ठभुज है, 6 भुजाओं की कोई आकृति है तो n की जगह पे 6 रख दीजिए। 8 भुजाओं की कोई आकृति है तो n की जगह पे 8 रख दीजिए। 20 भुजाओं की कोई आकृति है तो n की जगह पर 20 रख दीजिए। तो जिस भी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना हो तो भुजाओं की संख्या अगर आपको पता है तो उनके सभी अंतःकोणों का योग इसी फार्मूले के साथ आप निकाल सकते हैं। n - 2 गुणे 180 अंश। n के जगह पर भुजाओं की संख्या रखिए और उनके सभी अंतःकोणों का योग आपको मिल जाएगा। जैसे हम लोग किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग
निकाल रहे हैं तो आपके पास आ रहा है त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश है। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश है। पंचभुज है तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 है। खष्टभुज है तो खष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 अंश है। अष्टभुज है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बदल रही है वैसे वैसे उनके सभी अंतःकोणों का योग भी बदल रहा है। मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि सभी बाह्य कोणों का योग बताइए, तो जैसे आकृति बदलेगी, त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो उनके भी सभी बाह्य कोणों का योग आपको निकालना होगा। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग आपको निकालना होगा। पंचभुज है तो पंचभुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग आपको निकालना होगा। तो हम देखेंगे कि सभी प्रकार की आकृतियों में सभी या किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है। तो हमारे पास है सभी बाह्य कोणों का योग किसके बराबर है। तो हम कहेंगे आकृति कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो खष्टभुज हो, अष्टभुज हो, या 20 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति हो, n भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति हो, सभी प्रकार की आकृतियों के लिए सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश के बराबर होता है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है या खष्टभुज है। आइए देखते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल्स लेकर के आपको बताते हैं कैसे आप इस चीज़ को दिमाग में सेट करेंगे कि सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश के बराबर होता है। हमारे पास एक सबसे छोटा या पहला आकृति कहिए त्रिभुज है। ये त्रिभुज हुआ। त्रिभुज के नोटेशन में इनको आप शीर्ष कहते हैं, ए बी सी। और अगर अंतः कोणों को देखा जाए तो अंदर के कोण को ए कहा जाएगा, यहाँ पर अंदर के कोण को सी कहा जाएगा, यहाँ अंतः कोण को बी कहा जाएगा। आपको मालूम है कि अगर दो कोणों का योग 180 अंश है, दो कोणों का योग अगर 180 अंश है, जिसमें से एक कोण अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा। तो आप कहेंगे 120, और 120 आता कहाँ से है, 180 में से जब 60 को आप माइनस करते हैं तब 120 आता है। इसका मतलब ये है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर है, उसमें से कोई भी एक कोण अगर आपको मालूम है, उस कोण को 180 से अगर हम माइनस करेंगे तो हमको दूसरा कोण पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको वेरिएबल में कहते हैं कि आपके पास 180 अंश है और 180 अंश में से एक कोण अगर ए है तो दूसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस ए। अगर हम कहेंगे कि 180 अंश है, इसमें से एक कोण अगर बी है तो दूसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस बी। मतलब दो कोणों का योग आपको मालूम है, उसमें से कोई एक कोण मालूम है तो दूसरे को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर हम लोग यहाँ चलेंगे तो बाह्य कोणों में या किसी त्रिभुज के अंतः कोणों को उनके शीर्ष से डिनोट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर अंदर का कोण सी है और इस भुजा को हम लोग बाहर तक बढ़ाते हैं तो इसको हम बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अगर इस कोण को हम निकालने का प्रयास करें तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, और अंदर का कोण अगर सी है तो बाहर का कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस सी। इसी प्रकार से आप इस भुजा को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ बाह्य कोण मिलेगा। अंदर का कोण अगर ए है तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस ए। इसी प्रकार से आप ए बी भुजा को यहाँ बढ़ाएंगे और अंदर का कोण अगर बी है तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों को भी आप निकाल दिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो आपको यही देखना है कि हमारे पास अगर आकृति त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है। तो हम देखेंगे हमारे पास है सभी बाह्य कोणों का योग, ये प्रूव करना है। तो सभी बाह्य कोणों का योग बराबर, पहला कोण है 180 माइनस ए, दूसरा कोण 180 माइनस बी,
और तीसरा कोण 180 माइनस सी। 3 कोण हैं, त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इसके 3 कोण होंगे, बाह्य कोण होंगे, जिसको आपने निकाला है कि यहाँ का कोण 180 माइनस सी है, यहाँ का कोण 180 माइनस ए है, यहाँ का कोण 180 माइनस बी है। अब इन क्वेश्चंस में सभी बाह्य कोणों को अगर जोड़ा जाए तो आप देखेंगे 180 प्लस 180 प्लस 180, ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे तीनों जो है जोड़ा जाएगा तो 540 हो जाएगा। माइनस ए, तो माइनस को कॉमन किया जाए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। आप जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश, और त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर 180 अंश है तो 540 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 360। कितना बच गया, 360। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास त्रिभुज का एग्जाम्पल्स था। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास चतुर्भुज हो, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति लेते हैं और इनके सभी बाह्य कोणों को देखते हैं और उनको जोड़ते हैं तो 360 के अंश के बराबर आना चाहिए। हमारे पास आकृति है चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अगर इनके शीर्षों को लिखा जाए ए बी सी डी, इनके बाह्य कोणों को निकाला जाए, भुजा बढ़ाएंगे, अंदर का कोण ए है, बाहर का कोण हो गया 180 माइनस ए बी भुजा को बढ़ाएंगे, अंदर का कोण बी है तो बाहर का कोण हो गया 180 माइनस बी। बी सी भुजा को बढ़ाएंगे, अंदर का कोण सी है, बाहर का कोण हो गया 180 माइनस सी। डी सी भुजा को बढ़ाएंगे, अंदर का कोण डी है, बाहर का कोण हो गया 180 माइनस डी। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति थी और चारों बाह्य कोणों को आपने निकाला। आपको निकालना है सभी बाह्य कोणों का योग। तो पहला बाह्य कोण कितना है, तो आप कहेंगे 180 माइनस ए। दूसरा बाह्य कोण कितना है, तो आप कहेंगे 180 माइनस बी। तीसरा बाह्य कोण कितना है, तो 180 माइनस सी। और चौथा बाह्य कोण कितना है, तो 180 माइनस डी। सभी जो है कोणों को निकाल दिया गया। अब आप देखेंगे 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 720। वेरिएबल में हमारे पास है कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। माइनस को अगर कॉमन लिया जाए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों जो है अंतःकोण आ गए। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अभी इसके पहले ही आप लोगों ने निकाला है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो जब 720 में से 360 अंश माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अंश। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 प्रकार की आकृति है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश है। पंचभुज होगा तो पंचभुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। खष्टभुज है, खष्टभुज के भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके अंतःकोणों का योग बताइए, तो जिस प्रकार से आकृति बदलेगी, त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश, पंचभुज है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 अंश, खष्टभुज है खष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 अंश, अष्टभुज है अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080। तो जैसे जैसे आकृति बदलती जाएगी तो उनके सभी अंतःकोणों का योग भी बदलता जाएगा, लेकिन आकृति बदलने पर उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है और कितने के बराबर रहता है, 360 अंश के बराबर रहता है। इस प्रकार से आप लोगों के 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। या तो बाह्य कोणों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या उनके अंतःकोणों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आज जो है हम लोगों ने आकृति के अंतःकोणों के विषय में
और आकृति के बाह्य कोणों के विषय में डिस्कस किए। उसके आपके फॉर्मूले आपको दिया गया, चाहे भुजाओं की संख्या कितनी भी हो आप उनके सभी अंतःकोणों के योग को भी निकाल सकते हैं। और किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग तो कांस्टेंट हो गया, हमेशा 360 अंश के ही बराबर होगा। इस आर्टिकल को अपने दिमाग में आप लोग सेट करेंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। फिर इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के विषय में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप हमको दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।